श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए 14 तारीख दिन शुक्रवार अक्षय तृतीया। अक्षय जिसका कभी क्षय न हो वह है अक्षय तृतीया। और यह तिथि जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके सूर्य को नमन बंदन करके विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान को पंचोपकार से विधिवत या 16 प्रकार से भगवान की पूजन करें। इसमें भगवान को स्नान कराएं, एक आसन पर स्नान स्वयं कर ले और एक आसन पर बैठ करके प्रेम से भगवान को स्नान कराएं। पहले दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। उसके बाद चंदन लगाए, फूल माला अर्पण करे। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे और भोग लगाए। भोग लगाने के बाद पुष्पांजलि करे। उसके बाद प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे। और कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जो भगवान को बहुत प्रिय है, तो कहते इस दिन के जो दान होता है अक्षय होता है। जो भी सामर्थ्य के अनुसार दान करे, श्रद्धा के अनुसार दान करे, वो अक्षय हो जाता है। इसमें जलदान, घटदान, शरबत, वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी, लोटा, थाली, जो सामर्थ्य हो सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। गोदान भी होता है। ब्राह्मण को भोजन कराए, आशीर्वाद ग्रहण करे। ये जो है विशेष इसकी महिमा होती है। तो कहते हैं ये महिमा सामर्थ्य के अनुसार दान की महिमा कही गई है कि दान कभी भी उधार लेकर के न करे। दान कर्ज लेकर के न करे। दान गुप्त होना चाहिए और दान पात्र को पहचान करके देना चाहिए। ध्यान रहे, दान देने से पहले दान की विशेषता समझ लेनी चाहिए कि दान जो है गुप्त होनी चाहिए और पात्र को पहचान करके देनी चाहिए। अगर कुपात्र को दान चला गया तो दान करने वाला भी दरिद्र और गरीब हो जाता है। एक छोटा दृष्टांत आपको बताते हैं। एक बार की बात, एक राजा के राज दरबार में एक गरीब बनिया पहुंच गया। उसका बिजनेस ठप हो चुका था, धन नहीं था। वो सोचा राजा के राज दरबार में जाकर कुछ पैसा मांगेंगे, उसी से अपना बिजनेस तैयार करेंगे। और वह जो है राज दरबार में गया, मंत्री से कहा मुझे एक पैसा उधार चाहिए, एक पैसा दान में चाहिए। मंत्री ने नाम लिखा, तुरंत एक पैसा दान दे दिया, क्योंकि नियम था कि जो भी 9 बजे तक आएगा उसको जो वस्तु की याचना करेगा उसको दिया जाएगा। तो नियम के अनुसार उसे एक पैसा दान में दिया गया। वो एक पैसा ले जा करके मछली मारने का काम करने लगा। मछली मारते मारते और बिक्री करते करते वो तो धनाढ्य हो गया, लेकिन राजा का जो धन है वो क्षय होने लगा, पतन होने लगा। राजा गरीब ब्राह्मणों को बुलाए, बोले हे विप्रदेव, क्या बात है, आज हम इतने दान करते हैं, दान करने से धन बढ़ता है, लेकिन मेरा ये
दान करने से धन घट रहा। ब्राह्मणों ने कहा कि आपका जो धन है कहीं दुरुपयोग हो। तो पात्र के हाथ में चला गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर जितने को दान दिया गया सबका खाता वही खुला जाए। उस बनिए का भी नाम दर्जा जो लिखा गया था 1 पैसा लेगा, तो उसको भी बुलाया गया। राजा ने पूछा, आप 1 पैसे फलाने डेट को ले गए थे, बताइए क्या थी? उन्होंने कहा, महाराज ले तो गए थे, लेकिन 1 पैसे से मैंने बंसी खरीदा, मछली मारने का काम किया और अपना जीविका चला रहे हैं। आज प्रभु की कृपा से, आपकी दया से धन धान खराब। तब राजा ने विचार किया। वो ब्राह्मण ने कहा, यही आपका धन जो दुरुपयोग, आपके धन से ये जीव हत्या हो रहा है, इसलिए आप यह काम बंद करें और मेरे खजाने से जितना धन चाहिए ले जाओ और ले जाकर के आप बिजनेस करो। बनिया ने मछली मारने का काम छोड़ दिया और राजा के पैसे से और दूसरा बिजनेस करके अपना जीविकोपार्जन करने लगा और राजा भी पहले से जैसे थे वैसे धनाढ्य होने लगे। तो दान पात्र को पहचान करके करना है। अगर पात्र को दान चल जाए तो भी दान आपको दान देने वाले को ही विनष्ट करती है। इसलिए दान पात्र को पहचान करके। और गुप्त दान, दान की तो विशेष महिमा है, लेकिन गुप्त दान, जितनी गुप्त दान होगा वो उतना ही आपको विशेष फलदायी होगा। इसलिए दान विशेष होना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान करें, नित्य प्रतिदिन दान करें। कलयुग में कहा गया, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होगा, मानस पाप नहीं होगा। तो ध्यान रहे, मानसिक दान करें, मानसिक दान करेंगे उसका भी विशेष फल होगा। इसलिए मानसिक एक आसन बैठ करके मानसिक दान भी नित्य प्रतिदिन करें। दान की महिमा है तो नित्य प्रतिदिन करें, क्योंकि नित्य प्रतिदिन दान करेंगे, करने से, दान नहीं करने से पतन होता है और दान करने से उत्थान होता है। तो मानसिक ही दान करें, लेकिन नित्य प्रतिदिन करें। हाथ में जल ले और संकल्प कर ले और करके दान करें। मानसिक दान की बड़ी विशेष महिमा है। और ये अक्षय तृतीया की तो बात ही क्या, इस दिन की जो दान पुण्य किया गया सब अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो इतना अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। और अक्षय तृतीया का दिन का जो समय है, मुहूर्त है, सुबह 5 बजे से शाम के 5:13 तक ये दान पुण्य करने का मुहूर्त है। इस वेला में आप दान कर सकते हैं। और इससे भी विशेष एक मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त आता है 11:30 से लेके 12:30 तक। इस मुहूर्त में अगर पूजन अर्चन मात्र करते हैं तो इसे कई विशेष महिमा, इसकी महिमा की जो तुलना नहीं कही जा सकती है। यह वेला का ये अभिजीत मुहूर्त है और अक्षय तृतीया, दोनों का जब संयोग हो जाता है तो उसका एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वेला में दान की विशेष महिमा है। और पूजन पाठ करने के बाद, सामर्थ्य के अनुसार दान करने के बाद भगवान की आरती करे और आरती करने के बाद अंत में भगवान से क्षमा याचना करे, प्रार्थना करे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो साथी सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना
मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना श्रितशुभा करोति याद्य सकलं परस्मै श्रीलक्ष्मीनारायण चरणार्पणमस्तु। आप जो कुछ भी करते हो किया हुआ सब पुण्य जो है ठाकुर जी को अर्पण करो। ये ही आप अर्पण करेंगे ठाकुर से बढ़ा करके देते हैं। अपने पास ना सुबह का किया हो शाम को, शाम का किया हो सुबह में अपना संकल्प करके खूब अर्पण करो। तो इससे जो है आपकी मन की जो शांति मिलेगी और उस पूजन का फल जो है बड़ी विशेष फल की प्राप्ति होता है। तो अक्षय तृतीया की जो पूजन की विधि है आप सभी पूजन करें, खूब दान करें, खूब भंडारा कराए। आज के दिन की जो कुछ भी आप सेवा करेंगे वो अच्छे पात्र बन करके तैयार है, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो भजन कीर्तन जो कुछ करेंगे सब अच्छे पात्र होकर के तैयार है। इसलिए आज के दिन खूब दान पुण्य करें, सबका कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री